अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान मोहम्मद नबीन रसूलुल्लाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के गोल चौक मेन बाज़ार में। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना होता है, इसके बाद ईद आती है। ईद की आमद होती है, बाज़ारों में रश बढ़ जाता है। बाज़ारों में रश बढ़ने की वजह से चोर जो है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर जो है हर कोई शहरी अपनी अपनी ईद की खरीदो फरोख्त के लिए बाज़ारों में पहुँच जाते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए तो डीपीओ की जानब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाते हैं। गोल चौक में यहाँ पर एक जो है खैमा लगाया गया है, जहाँ पर जो है पुलिस एहलकार बैठे ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। जहाँ पर कोई भी चोरी या कोई वारदात होती है तो उसको फौरी तौर पर यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वो बिठाए जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उकाड़ा में जो है सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग डीपीओ ऑफिस की जानिब से की जाती है। वहाँ पर जो है स्क्रीनों में भी देखा जाता है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सके। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी आगाह करता चलूँ कि यहाँ पर जो फैमिली जितनी भी आती हैं, फैमिलियों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और बच्चे जो है बाज़ारों में आकर गुम हो जाते हैं। वहाँ पर भी जो है सिक्योरिटी अपने भरपूर तरीके से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम करते हुए जो बच्चों को ढूंढकर उनको पेरेंट्स के हवाले किया जाता है। जहाँ पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ उकाड़ा के मेन बाज़ार में, मेरे अकब में देखा जा सकता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने को ईद का मिल रहा है, तो वहीं सिक्योरिटी भी अपनी मुतहरक है। सर, रमज़ान कैसा जा रहा है? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और पीसफुल जा रहा है। तो सर ये बताएं मुझे कि ईद की आमद है, बाज़ारों में रश बढ़ जाता है, ख़वातीनों के हवाले से भी रश बढ़ जाता है और यहाँ पर हर कोई अब ईद की शॉपिंग के लिए आते हैं, तो इसमें सिक्योरिटी के बहुत अहम रोल होते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से आप कितना मुतमिन हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्योरिटी जो है ना, हर साल जो है हमारा महकमा पुलिस है वो बेहतर करने की कोशिश करती है। इस साल भी इन्होंने गोल चौक में एक कैंप लगाया हुआ है। जैसे ये गोल चौक में कैंप लगाया है, इसको 2 कैंप कर देने चाहिए, क्योंकि हमारी माएँ बहनें जो शॉपिंग के लिए आती हैं वो अपने शॉपर में पर्स रखती हैं, वो मोबाइल वगैरह उनका होता है बीच में। जो क्रिमिनल औरतें होती हैं ना, वो अपनी वारदात करती हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। मगर पुलिस हर साल की तरह बेहतर करने के लिए, सिक्योरिटी का इंतजाम बेहतर करने के लिए कोशिश रहती है और इस साल भी बेहतर कर रही है। हम मुतमिन हैं कि जो महकमा पुलिस के हमारे डीपीओ साहब हैं और डिप्टी सिटी और एसएचओ साहबान जो हैं वो निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो अगले जो ये 10 दिन है ये अमन अमान से गुजरे और जो क्रिमिनल लोग हैं उनके ऊपर गिरफ्त डाली जाए। तो सर मुझे एक ये चीज़ बताएं, ये बिल्कुल बेहतरीन है सिक्योरिटी के हवाला से। यहाँ पर वह जो है चोर को जो है फौरी तौर पर जो है यहाँ पर पकड़ा भी जाता है। इन्होंने यहाँ पर फैमिलियाँ आती हैं और इनके साथ बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, तो अक्सर बच्चे भी गुम जाते हैं। इनके हवाला से कोई इन्होंने लायामल निकाला हुआ है? देखिए जी, इनके सिविल वर्दी में और वर्दी में इन्होंने इंतज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ है। मगर मैं कहता हूँ जैसे ईद आ रही है ना, रश बढ़ जाएगा। और जैसे डीसीओ साहब की हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा ने ये पीरा फोर्स जो बनाई है, ये अच्छा काम कर रही है, जो रश नहीं होने दे रही। आगे जाके मज़ीद रश होगा और हमारी माएँ बहनें उनको तहफ़्फ़ुज़ देना हमारे कानून का हक बनता है, वो हक पूरा भी कर रहे हैं। मगर मैं ये एसएचओ ए डिवीज़न और एसएचओ बी डिवीज़न और डीएसपी सिटी, मैं इनके काम से मुतमिन हूँ और ये अपने डीपीओ साहब के अहकामात के मुताबिक और डीपीओ साहब आरपीओ साहब के अहकामात के मुताबिक और आरपीओ साहब आईजीज के हकाम के मुताबिक काम कर रहे हैं। पंजाब में पहले से बेहतर निज़ाम करने की कोशिश जो हो रही है, हम लोग शहरी जो है ना इस चीज़ से मुतमिन है। सर मुझे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि माशाल्लाह आप नून लीग के बहुत अच्छे कारकुन हैं। जब जलसा हुआ था मरियम नवाज की, आपने डेस्क भी की थी, तो वहाँ पर भी आपको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिला था। तो आप मरियम नवाज से क्या उम्मीद लगा कर रखे हुए हैं? देखिए जी, हमारी सीएम साहिबा ने हिस्ट्री को चेंज कर दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने तरक्याती काम उकाड़ा शहर में नहीं हुए। चौधरी रियाजुल हक जज MNA और मियां मुनीर साहब ने जो शहर की बेहतरी के लिए
और काम कर रहे हैं। मैं सीएम साहब को ही शाबाश देना चाहता हूँ। हमारे 4 गेट लग रहे हैं, जब ये सिक्योरिटी के लिए लग रहे हैं 4 गेट, और बाजारों को खूबसूरत किया जा रहा है, और पीला फोर्स जो है इंक्रोचमेंट को खत्म कर रही है। और ऐसे ही पंजाब पुलिस जो है वो बेहतर से बेहतर काम कर रही है। जैसे सीसीटीवी बना दी गई है, उन्होंने क्राइम को खत्म किया है, जो डाकू राज था उसको खत्म किया है सीसीटीवी ने। और ऐसे ही हमारी पुलिस ने जो हमारे ये छोटे छोटे जुर्म करने वाले लोग थे उनको भी पकड़ डाली है। अब मुझे उम्मीद है कि ये 10 दिन जो है ना अमन अमान से गुजरेंगे, और जो लोगों के नुकसान होते हैं पुलिस वाले उसको इंशाल्लाह रोकने में कामयाब होंगे। सर आप ये बताएं कि आप सब यहाँ पर मस्जिद जो है, यहाँ पर लोग इबादतगाह के लिए आते हैं, तो सिक्योरिटी के हवाला से कैसे इंतजाम आपके ख्याल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही खुशाइंद है, और उम्मत मुस्लिमा के दराजात की बुलंदी और अमाल सालिहा की कद्र व कीमत में एक बेइंतहा इजाफ़े का सबब और ज़रिया है, जो यकीनन उम्मत मुस्लिमा का ख़ासा और इसका इम्तियाज़ है। रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ़ एक इवेंट्स नहीं बल्कि बहुत सारे इवेंट्स इससे मुंसलिक होते हैं। मिसाल के तौर पर जब माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है तो नमाज़ों में भी नमाजी कसरत के साथ मस्जिदों का रुख करते हैं। नमाज जुमा के हवाले से भी मसाजिद में जगह कम पड़ जाती है, और इसी तरह आखिरी अशरे में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ वो भी फ़र्जंदान तौहीद, फ़र्जंदान इस्लाम मसाजिद में एतकाफ़ करते हैं। और इसी तरह आखिरी अशरे में बहुत सारी मसाजिद में शबीना कुरान मजीद का इनेकाद होता है। इसी सिलसिले में हमारे यहाँ जामिया उस्मानिया मस्जिद गोल चौक उकाड़ा में भी इस मरतबा किरात आशरा में 76वां शबीना कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह मुनाकिद हो रहा है, जिसमें मुल्क भर से पानीपत्ती सिलसिले के कुर्रा हज़रात तशरीफ़ लाते हैं। तो ये एक रमज़ानुल मुबारक बहारों का और रहमतों का, मग़फ़रतों का महीना है। तो इसमें सिक्योरिटी एक बहुत अहम इशू है। तो सिक्योरिटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुल्क की सूरत हाल और आलमी सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिगरगूं है, और बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, और ताकत का जो है वो तवाज़न वो भी उसमें तब्दीली आ रही है। तो इस हवाले से हमारे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर है। अभी कुछ दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब डॉक्टर असद एजाज मल्ली साहब हमारे यहाँ मस्जिद में तशरीफ़ लाए थे, और सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने भरपूर हमें यकीन दहानी करवाई थी। और हम देख रहे हैं कि सिर्फ़ शहर में ही नहीं बल्कि ज़िला भर में सिक्योरिटी के खातिर खा इंतज़ाम किए गए हैं। नमाज पंजगाना में और इसी तरह नमाज तरावी में बतौर ख़ास, और फजर की नमाज में बिला तफरीक मसलक, बिला तफरीक मज़हब तमाम इबादत गाहों में सिक्योरिटी के खातिर खा इंतज़ाम किए गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुतलका थानों की पुलिस वो अपना भरपूर किरदार इस हवाले से अदा कर रही है। और फिर इसके साथ साथ सिक्योरिटी के जहां मुलाजिमीन अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, मुतलका थाने के SHOs, SDPOs और DPO साहब खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी की सूरत हाल हमारे ज़िला उकाड़ा में बहुत बेहतर है। तो सर मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या कैमरे भी आपके मस्जिद के बाहर या अंदर लगाए गए, नस्ब किए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी के हवाला से देखा जाए? कोई अपने प्राइवेट भी कैमरे लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ भी? जी, चूँकि डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी के इजलास में ये बात बतौर ख़ास लाई गई थी कि अपनी अपनी मसाजिद में, अपनी अपनी इबादत गाहों में जहाँ सरकारी हवाले से सेफ सिटी कैमरास भी लगे हुए हैं, और इसके अलावा दीगर निगरानी के हवाले से इंतज़ामिया की तरफ से भी सिक्योरिटी के कैमरे लगे हुए हैं। हमने अपने तौर पर भी मस्जिद के अंदर CCTV कैमरों का एहतमाम किया हुआ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाल हैं। और हम अपने तमाम मसाजिद और मदारिस के जो ज़िम्मेदारान हैं, तमाम इबादत गाहों के जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे भी हमने दरख्वास्त की है कि वो अपने तौर पर अपनी अपनी इबादत गाहों में प्राइवेट तौर पर CCTV कैमरों का एहतमाम करें और उनको हमा वक्त जो है फ़ाल रखें।
तो सर यहाँ पर जो है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तराबिया के लिए, नमाज के लिए। यहाँ पर जो है बाइक वगैरह, ट्रैफिक कवानीन के हवाला से भी कोई इंतजाम किए गए हैं? ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जैसे आपको मालूम है कि शहर में सफाई सुथराई के हवाले से, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बहुत सारे तामीराती काम जो हैं वो जारी और सारी हैं। और सड़कों का आप देख रहे हैं कि बहुत सारा तामीराती काम की वजह से सड़कें भी ब्लॉक्स हैं और इसी तरीके से ट्रैफिक का एक बड़ा निज़ाम मुतासर हो रहा है। तो इस हवाले से हमने मस्जिद के गेट के सामने ही शाम के वक्त जब बहुत सारे लोग तरावी के लिए यहाँ पर आने का एहतमाम करते हैं तो वो मोटरसाइकिलों पर आते हैं, तो उनके लिए स्टैंड बनाया गया है। वहाँ पर हमारे जो मस्जिद की इंतज़ामिया के मुतलका जो वॉलंटियर हैं वो उसकी देखभाल भी करते हैं और इसके साथ हमारी पुलिस के जो जवान हैं वो भी उस वक्त चौकस रहते हैं और वो भी अपना भरपूर निगरानी कर रहे हैं। तो शहर की जो इस वक्त मजमूई सूरत हाल है वो ट्रैफिक का निज़ाम बहुत मुतासर है तामीराती काम की वजह से। और दूसरा ये है कि आवाम के अंदर इसका शऊर बेदार करने की ज़रूरत है कि हम इस अंदाज में बाज़ार के अंदर आएँ कि हमारी वजह से दूसरे लोग आमतुन्नास बतौर ख़ास इस आखिरी अशरे में ख़वातीन का बहुत ज़्यादा शहर के अंदर आना होता है शॉपिंग के हवाले से, तो वो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, वो उनकी इज़्ज़त, उनकी तकरीम और उनका ख्याल रखना वो हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो इस हवाले से मैं आपकी वसातत से नवीद भाई, आपकी वसातत से मैं आपके चैनल की वसातत से ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम उमूमी तौर पर शहर के अंदर जब भी आएँ हम दूसरे का एहसास करें, ख़ास तौर पर ख़वातीन का हम इस हवाले से बतौर ख़ास उनकी निगाहदाश्त करें कि हमारी वजह से या हमारी किसी मोटरसाइकिल की वजह से, गाड़ी की वजह से उनको आने जाने में और उनके बाज़ार के अंदर जो उनकी मसरूफियात हैं उनके अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के गोल चौक मेन बाजार में। ईद की गहमा गहमी है, बाजारों में रश बढ़ जाता है। वहीं पे दूसरी जानब जो है सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए जाते हैं। मेरे साथ इस टाइम सिटी एसएचओ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के हवाला से इन्होंने क्या इंतजाम किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी खरीद सर, ईद के रोज जैसे ही दिन करीब आते हैं बाजारों में रश बढ़ जाता है, गहमा गहमी शुरू हो जाती है, तो सिक्योरिटी के हवाला से ये बहुत अहम रोल होता है यहाँ पे। सिक्योरिटी के हवाला से ज़रा बताएगा जी। इसमें जैसे आप पहले फरमा रहे हैं कि ईद की आमद है और बाज़ारों में काफ़ी रश हुआ है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब हम उसमें हमारे जनाब CM साहबा पंजाब, IG साहब पंजाब, उनको अहकाम की रोशनी में जनाब DPO साहब ने एक पूरा प्लान हम इधर जारी किया है। जो बाज़ारों में हमारी पेट्रोलिंग लगी हुई है, जिसमें हमारा फीमेल स्टाफ है, मेल स्टाफ है और पिकटें लगी हुई हैं। और ये हमारा पुलिस कैंप लगा हुआ है कि बाज़ार में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस कैंप पर रजू कर सकता है। इसके अलावा हमारे बाज़ार में आप चलेंगे तो आपको नज़र आएंगे पेट्रोलिंग करती हुई लेडीज़ स्टाफ है, ताकि जो बच्चियां बाज़ार में शॉपिंग के लिए आ रही हैं उनको कोई परेशानी ना हो, किसी किस्म की उनको हरासमेंट का सामना ना करना पड़े। इसी तरह हमारी डॉल्फिन स्क्वाड कोशिश कर रही है कि जो मुअज़्ज़ज़ शहरी हज़रात आ रहे हैं शॉपिंग के लिए, किसी किस्म का उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और दुकानदार भी तहफ़्फ़ुज़ फील करें पेट्रोलिंग को देखकर। तो ये हमने इंतजाम किए हैं और इंशाल्लाह इसमें जैसे जैसे गहमा गहमी हो रही है कि ये सिक्योरिटी के और मामला बेहतर होते जाएंगे। सर, इसमें अहम रोल ये होता है कि अक्सर शहरी जो हैं अपने बच्चों के साथ बाजार में आते हैं, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाते हैं, फिर वो जो फैमिली है बच्चों को ढूंढना शुरू कर देती है। तो इसमें जो अभी तक आपने बच्चे जो हैं कितने रिकवर करवाए हैं और इनके हवाला से क्या वो जो
जो उनके पेरेंट्स है तो वो यहाँ पर आकर इनको रिपोर्ट देते हैं या 15 पे कॉल की जाती है? इसमें दोनों ही सूरतें पेश आती हैं। बाज़ फैमिलीज आकर इधर रिपोर्ट कर देती है कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, और बाज़ फैमिलीज 15 पे कॉल कर देती हैं। अब तक हमने ये जब से रमज़ान मुबारक आए 14 बच्चे हमने यहाँ पर वालिदैन के हवाले किए हैं। और मेरी बल्कि आपके तवस्सुत से वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को साथ ज़रूर लाएँ शॉपिंग के लिए, उनकी पसंद की चीज़ें भी खरीदें, उनकी ख्वाहिशात का भी एहतराम करें, लेकिन उनकी हिफाजत का भी ख्याल करें, उनको अपने साथ रखें। तो बच्चे चूँकि छोटे होते हैं, शरारती भी होते हैं, वो बाज़ार में वालिदैन से अलहदा हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। जी जी, पर कहीं ऐसा कोई मामला ना हो कि वालिदैन परेशानी का उनको सामना करना पड़े। तो सर अगर इसमें यहाँ पर कोई चोर वगैरह यानी कि जेब कतरा जो होता है वो रश में जो है जेब कतरा जो है अपना फ़ायदा उठाता है, तो अगर जेब कतरा वहाँ पे पकड़ा जाता है तो ये जो खेमा पीछे लगाया गया मेरे हक़ में, यहाँ पर जो है इसी जगह पे FIR होगी या यहाँ पर दरख्वास्त देकर और FIR जो है थाने में करवाई जाएगी? ये उसमें ये होता है कि अगर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करता है या कोई किसी किस्म का ऑफेंस करता है तो हमारी इधर गाड़ियाँ भी गश्त कर रही हैं, तो फ़ौरन उस पर थानेदार साहबान जो मौजूद होते हैं वो कानूनी कार्रवाई करते हैं और उसको अकॉर्डिंग टू लॉ फिर आगे उसको प्रोसीड किया जाता है। ईद की आमद है, बाजारों में रश बढ़ जाता है, सिक्योरिटी के हवाला से क्या आप? जी नवीद भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमारे पास आए। सर मामला ये है कि ईद से कबल भी रश यहाँ पे ज़्यादा रहता है, ये रक्षों की वजह से और गाड़ियों की वजह से। इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी लगाई हुई है, कोई इंतज़ाम उनके बहुत ज़्यादा बेहतर है। हमें इनसे गुजारिश है कि जब ये ईद के दिन आते हैं गाड़ियाँ ये रक्षे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, इनके लिए 2 सार्जेंट दिए जाएँ मेरे चौक में और वो ये गाड़ियाँ मूव की जाएँ और रक्षे मूव की जाएँ और मज़ीद ईद से पहले ये रश कम हो जाए। तो सर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई 2 सार्जन होने चाहिए जो ट्रैफिक कमान को यहाँ पे कंट्रोल करे। तो सर बाज़ारों में जो है वहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है, सिक्योरिटी के हवाला से जो है जितने भी हैं इंतजाम किए जाते हैं, मस्जिदों में भी हल्कार जो है भाई खड़े होते हैं, इसके हवाला से आप कितना मुतमिन हैं? सर जो सिक्योरिटी मस्जिद की बाज़ारों की हुई है इन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया है, सिक्योरिटी दी हुई है और ये हर साल देते हैं। कुछ बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत नाम की होती है, जैसे विनस चौक है, बाज़ारों का जो रश है सारा विनस चौक में आ जाता है। कोई लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी, यहाँ पे रक्शे स्टैंड बन जाते हैं, तो वहाँ पे रश भी होता है, वहाँ पे कम होता है। यहाँ पे गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिलता हमें। हमारी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी यहाँ पे सिक्योरिटी मुआवज़ किए जाएँ और यहाँ पे जो सागियन है, जो पुलिस की नफरी यहाँ पे लगाई जाए कि ईद से कबल जो यहाँ पे रश होता है वो रश ना हो। जी जैसा कि इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के इंतजाम को और ज़्यादा बेहतर किया जाए ताकि यहाँ पर जो है ट्रैफिक कवानीन के हवाले से भी देखा जाए। इसी हवाले से मेरे साथ एक और शख्स भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि इनका ट्रैफिक के हवाले से कवानीन के हवाले से क्या कहना है। जी सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? शुक्र लगा। सर ईद की आमद होती है, बाज़ारों में रश बढ़ जाता है, सिक्योरिटी के हवाले से आपके क्या ख्याल आता है? सिक्योरिटी जी यहाँ पर जो 10 दिन है ना ईद वाले, वो देखें आप, ये लोग गाड़ियाँ लगा जाते हैं और मार्केट में चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, बाद में 2-3 घंटे बाद आते हैं तो दुकानदार बंदा वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके अलावा ये मेरी दुकान है जी, शाकर अली मोबाइल, यहाँ पर लोग गाड़ियाँ लगा जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ये रक्शे लग जाते हैं, तो सिक्योरिटी आपके सामने है। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि ये सिक्योरिटी होनी चाहिए 10 दिन के लिए, अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए। नहीं सिक्योरिटी तो उन्होंने दी हुई है, बाज़ारों में दी हुई है ताकि ना कोई खुशगवार वाक़या पेश आ सके, खेमे भी लगा दिए गए हैं, इसमें कोई भी अगर चोरी भी कर सके तो तब भी वो इसको पकड़ा जा सके, फौरी तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। आपका कहने का मकसद यही है कि यहाँ पर जो है नहीं है, कोई सार्जेंट नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, चौक में तो होना चाहिए, मेन चौक है ये। कोई ऐसा कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो उसके लिए हमें ऑलरेडी तैयार रहना चाहिए। बात ये है जैसा कि इनका यही कहना है कि विनस चौक में जो है यहाँ पर ट्रैफिक कवानीन के हवाला से जो है सिक्योरिटी वो है इस टाइम लूज है, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि ना कुछ खुशगवार वाक़या पेश आ सके। यहाँ पर ये है कि पार्किंग की जो सर मुझे ये बताया कि यहाँ पर पार्किंग की जगह तो बना दे हैं, तो उसके हवाले से अब कह रहे हैं कि अभी जब अभी बनी नहीं है। जी नवीदी, पार्किंग की जगह ये पीछे कर रहे हैं, तांगाटा था वो उन्हें मूव करके पार्किंग स्टैंड बना रहे हैं, उससे बनते भी कम से कम 2-4-5 माह लग जाएंगे इनको।
तो वो तो 2-4-5 मिनट माह के बाद बनने के बाद तो वो तो मसला हल आपका हो ही जाएगा। अल्लाह करे जी हो जाए। अक्सरियत पिछले साल भी इन्होंने पार्किंग दी थी, वहाँ पे ना तो कोई इंतजाम है, ना ठेका देते किसी को, ना कोई पुलिस की नफरी है, ना कोई बंदा वहाँ पे मूव करते हैं। ये कोई बंदा भी यहाँ पे जिस दुकान के आगे गाड़ी लगती है वो वहीं पे लगाता है, कोई पार्किंग जाने की जहमत ही नहीं करता। सिक्योरिटी होगी, कोई सार्जेंट होंगे, वो इसे कहेंगे भाई वो पार्किंग है, आप पार्किंग में जाएँ। इसलिए कोई पार्किंग निज़ाम है ही नहीं। कुछ सिक्योरिटी अफसरान होंगे, कोई सिक्योरिटी यहाँ पे होगी तो कोई काम होगा, वरना कोई काम नहीं होगा। ईद की आमद है, बाजारों में रश बढ़ जाता है, इस हवाला से सिक्योरिटी के क्या ख्याल आता है आपको? ईद की आमद है, अल्हम्दुलिल्लाह रश बहुत बढ़ गया है और सिक्योरिटी के भी बहुत अच्छे इंतजाम हैं। तो यहाँ पर जो चोर डकैत वगैरह वगैरह होते हैं, बच्चे गुम हो जाते हैं, उसमें काफ़ी मदद साबित हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और रश भी बहुत ज़्यादा है और डीसी साहब ने, इंतज़ामिया ने यहाँ पर पुलिस चौकी लगाई हुई है मस्जिद गोल चौक के सामने। बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है और रश बहुत है, इससे बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक, बल्कि 100% ही कंट्रोल हो गया है। ये चोरी से, ये औरतों को छेड़छाड़ होती है, बिल्कुल। अक्सर देखा है कि लड़के जो है ना औरतों वाली जगह पे ज्यादा घुसते हैं, छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ये ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है इंतज़ामिया ने, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ईद की वजह से ये बाबरकत महीना है, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना है, इसकी वजह से रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंतज़ामिया ने बहुत आला इंतज़ाम किया और इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये ऐसे रहे, हम खुशियाँ देखें, ईद की बरकतें देखें, रहमतें देखें। अल्लाह पाक का निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत पुरअमन है। अच्छा सर, मस्जिदों में भी लोग तरावियाँ के लिए जाते हैं, रश बढ़ जाते हैं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी का इंतजाम क्या किए गए हैं? ये हमारे बहुत बड़ी मस्जिद है, जामिया मस्जिद गोल चौक, बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इंतजाम, चेकिंग की जाती है, इंतजामिया बहुत सारा इंतजाम कर रही है। मेरे साथ SDPO साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सिक्योरिटी के हवाला से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, रमज़ान शरीफ जो है, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीना में डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में पंजाब पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा ने CM पंजाब और IG साहब पंजाब के विजन और उनकी हिदायत की रोशनी में आवाम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए बाज़ारों में, मसाजिद पर, खुले मकामात पर जहाँ पर पब्लिक का रश हो सकता है, वहाँ पर मौसर ड्यूटीज़ लगाई हैं। और जो अहम मसाजिद हैं हमारी, जहाँ पे नमाजियों का रश होता है, सेंसिटिव मसाजिद हैं, उन पर भी 5 नमाज़ों में ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह नमाज तरावी पे बिलखसूस तमाम मसाजिद जहाँ पे तरावी होती है ड्यूटी लगाई गई है। बाज़ारों में डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर, तहसील हेडकोार्टर्स और जो कस्बा जात के बाज़ार हैं, हर जगह पे, हर बड़े बाज़ार में लेडीज़ पुलिस एहलकारों की भी और पुलिस एहलकारों की भी ड्यूटी लगाई गई है और मौसर तादाद में लगाई गई है, ताकि ख़वातीन और बच्चों को और माशरे के कमज़ोर तबकात को किसी किस्म की हरासगी से महफूज रखा जा सके। और पुलिस राउंड द क्लॉक वहाँ पे अवेलेबल है और अगर किसी के साथ कोई वहाँ पे कोई ऑफेंस होता है तो फ़ौरन उसकी कॉग्निजेंस की जाती है। सर, मुझे ये भी बताएं कि ईद की आमद है, बाज़ारों में रश बढ़ जाता है और सबसे ज़्यादा अहम ये बात है कि सर हर फैमिली के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
तो बच्चों के जो है घूमने का भी बहुत खर्चत होते हैं सर। इसमें ये होता है कि उसमें क्या फिर ये आवाम को 15 पे कॉल करना पड़ेगी, या जो हमारे बाज़ारों में सिक्योरिटी दी है गई है उन हवाला से आपको बताना गाइड उधर बताना पड़ेगा? इस हवाले से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि बाज़ारों में छोटे छोटे बच्चे ख़वातीन के हमरा होते हैं और उनके रश में गुम हो जाने का इम्कान होता है। जी जी। इस हवाले से तमाम सिटी हेडकोार्टर्स जो हमारे हैं वहाँ पर पुलिस के कैंप्स बनाए गए हैं बाज़ार के सेंटर में, जहाँ पे खुद ख़वातीन एहलकार भी और मर्द एहलकार भी मौजूद होते हैं, जो राउंड द क्लॉक ड्यूटी फुट पेट्रोलिंग भी करते हैं, ड्यूटी पे भी मौजूद होते हैं। जो ही उनके पास कोई पेरेंट्स आके इतला देते हैं तो वो फ़ौरन जो है हमारे मेन कंट्रोल को भी इतला करते हैं और मुतल्लिका SHO को इतला करते हैं। वहाँ पे हमारी जो टीम्स बनाई गई हैं वो, और बिलखुसूस क्योंकि आजकल आपको पता है पूरे शहर में CCTV कैमरास जी जी जी। उकाड़ा सिटी में और इसी तरह प्राइवेट लोगों ने भी कैमरा जात लगवाए होते हैं, वो भी सारे इंटीग्रेटेड हैं सेफ सिटी के साथ। तो उनकी मदद से हमारी कैमरा चेकिंग टीम्स बनी हुई हैं। तो वो कैमरा चेकिंग टीम्स जो हैं उनको ट्रेस करती हैं, और इस सिलसिले में हमने रिसेंटली पिछले महीने में, आपके नोटिस में होगा, हम मीडिया के साथ शेयर करते रहते हैं। जी जी। बच्चे जो हैं रिसेंटली 3 बच्चे एक ही फैमिली के चंद दिन पहले गुम हो गए थे। तो वो कैमरास की मदद से ही उसको ट्रेस करते करते हम पहुँचे कि रेलवे स्टेशन तक, कि रेलवे स्टेशन से वो टूवर्ड्स साहिवाल रेल पे बैठ के चले गए थे। और आगे हमने जब रब्ता किया तो वो बच्चे जो हैं वो तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर अंदर अपने पेरेंट्स को मिल गए थे। इसी तरह आप देखें कि सहूलत बाज़ार जो हैं गवर्नमेंट ने कायम किए हैं, उन पे भी हमने पुलिस डेस्क बनाया हुआ है। वहाँ पे भी अगर इस किस्म का कोई वाक़या होता है तो फ़ौरी हमारी जो वहाँ पे पुलिस टीम सिटिंग है उसको आप इत्तला दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी 15 कॉल जो है वो तो किसी भी बंदे के पास एक ऐसा मैकेनिज़्म है, ऐसा वॉल्व है जिससे आप इत्तला करके पुलिस तक अपनी इत्तला फ़ौरी पहुंचा सकते हैं। जी, जैसा कि SDPO साहब का कहना था कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, बाज़ारों में जितने भी हलकार हैं अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। अगर किसी शहरी के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो वो फौरी तौर पर कैंप्स जो लगाए गए हैं वहाँ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो इसी के हवाला से अगर मैं ये बात करता जाऊँ, जितने भी शहरी हैं, जितने भी ख़वातीन हैं ये जो आती हैं बाज़ारों में, तो ये बाज़ारों में चोरी का या पर्स चोरी होने का बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है इनको। तो इसी हवाला से इनको चाहिए कि 15 पे कॉल भी कर सकते हैं, मुतल्लिका जो है वहाँ पे खैमा लगा है उनको भी बताया जा सकता है। तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं ताकि ना कोई खुशगवार वाक़या पेश आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में, नेक्स्ट किसी इशू के साथ। इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान मोहम्मद नबीन नसूरुल्लाह।